सर्वजेति का जेति है, सर्वदेवों का देव, सो प्रभु मम आराध्य है, करो निरंतर से। सहज योग कैसे होता है? सहयोग सुरति से किया जाता है। अब सुरति क्या है? देखिए, आत्मा के 4 करण बताए गए हैं। वो प्रकृति के कार्य करने के लिए 4 करण हैं, संसार के कार्य करने के लिए 4 करण हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसके द्वारा प्रकृति का सारा कार्य होता है, सर्वकर्म होता है। आत्मा का अपना जो करण है वह सुरति है। उस सुरति से आत्मा जो है वह अपने स्वरूप को देखता है, परमात्मा को देखता है, और उसी सुरति से सब देखते हुए गुरु कृपा से, गुरु दया से आगे जाके निरति में बदलकर वह भजन करता है। स्वरवेद में स्वामी जी क्या कहते हैं? कूर्म गंग में वास है, अंडन बाहर राख, सुरति से अंडा से वही, सहज जोगरथ भाग। कूर्म कहते हैं कछुए को। कछुआ जल में रहता है, लेकिन वह अंडा कहाँ रखता है? वह अंडा बाहर देता है, जमीन पर। अपने रहता है जल में, अंडा को देता है बाहर जमीन पर। जल में रहते हुए प्रति पल प्रति क्षण कछुआ अपने अंडा को सेवता है, देखते रहता है, देखभाल करते रहता है। किसके द्वारा? सुरति के द्वारा। वह अंडे के पास नहीं जाता है, जल में रहता है, लेकिन सुरति के द्वारा अंडा का देखभाल करते रहता है, जिसके विषय में स्वामी जी बताए हैं। कछुआ गंग में वास करती है, परंतु अपना अंडा बाहर खेत में रखती है, जमीन पे रखती है। वह सुरति से ही अपने अंडे को सेती है। उसी प्रकार सहज जोगी जन सुरति द्वारा अपने गुरु प्रदेश में सदैव अनुरक्त रह के और अपने शरीर से बाहर चेतन प्रदेश में सुरति को लगाए रखते हैं। सुरति सब कोई नहीं समझ पाता है, सब कोई नहीं जान पाता है, लेकिन वेद पुराण, गीता, रामायण में सुरति का चर्चा आया है। आगे देखिए स्वरवेद में स्वामी जी क्या कहते हैं। जिमी सिर ऊपर गागरी, सुरति धरे पनिहारी, तिमी गुरु भेदी संत जना, शब्द में सुरति संहार। हम सब पनिहारिन को देखे हैं, जो कुएं से पानी भरती है और अपने घर तक लेके जाती है। गौर कीजिए उस पनिहारिन पर। पानी घड़ा में भर के अपने सर पर रख लेती है, और उस घड़ा के ऊपर भी एक घड़ा पानी का भर के रख लेती है, और एक हाथ में एक बाल्टी पानी ले लेती है और एक हाथ में रसरी ले लेती है, और कुएं से अपने घर को चली जाती है। सोचिए, हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में रस्सी है, हाथ दोनों फंसा हुआ है, और घड़ा, उसके 2 घड़ा पानी सर पर हैं। कोई आधार नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है। पनिहारिन अपने घर तक चली जाती है, घड़ा गिरता नहीं है। आखिर कौन सा ऐसा चीज़ है, कौन सा ऐसा पकड़ है, किस तरह का पकड़ है जिससे उसका घड़ा गिर नहीं पाता है? वही है सुरति। एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ में रस्सी, सर पर घड़ा है, लेकिन उस पनिहारिन का जो चेतना है, जो सुरति है, उस सर के ऊपर रखे हुए दोनों घड़े पर है। उस सुरति से घड़े को संभाल के अपने घर तक पहुंच जाती है। उसी को कहते हैं सुरति। आगे स्वरवेद में स्वामी जी कहते हैं,
अलल वह सहज स्वभाव है, मध्य गगन करवास। तैसे संत स्वभाव में, गुरु गम पर रहवास। एक अलल पक्षी होता है, शायद सब कोई उस पक्षी को न जानता हो। अलल पक्षी जो रहता है वह आकाश में रहता है, वो पृथ्वी पर नहीं आता है, वो सीधे आकाश में रहता है। जब अलल पक्षी को अंडा देना होता है तो वह आकाश से चलता है पृथ्वी के लिए नीचे की ओर, लेकिन वह अलल पक्षी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती है। बीच गगन में ही उसका अंडा